रमज़ान शरीफ शुरू होगा, तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। सिंध में रमज़ान मुबारक में तरावी घर पर पढ़ने की इजाज़त होगी। मसाजिद में सिर्फ मुतय्यन 3 से 5 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का वीडियो पैगाम, कहा आइंदा 10 से 15 रोज़ में कोरोना फैलने का शदीद खतरा है। गुज़िश्ता जुमे की तरह आज भी दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना की वजह से हुकूमत को काफ़ी मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। अगर वबा को कंट्रोल न किया गया तो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स भी बेबस हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरा लॉकडाउन भी कर लें तो फिर भी कोरोना नहीं रुकेगा। हमें अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि जहां कोरोना फैला वहां कंट्रोल करेंगे। कच्ची आबादी में लोग जिस तरह रहते हैं वहां कितनी देर तक लॉकडाउन किया जाएगा। अगर स्मार्ट लॉकडाउन में भी लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो हम कार्रवाई करेंगे। रमज़ान में घर में इबादत करनी चाहिए। हमारे उलमा ने गारंटीज दी हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम मसाजिद भी बंद कर देंगे। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म की शिरकत, शहरियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात ने दिल खोल कर फंड्स दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने हैं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है। टेलीथॉन के अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। यकुम रमज़ान 25 अप्रैल हफ्ते के रोज़ होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पेशावर समेत मुल्क के किसी इलाके से चांद की शहादत नहीं मिली। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने जुमे को पहला रोज़ा होने का ऐलान कर दिया। कहा एक खातून समेत 9 अफराद की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। जुमे को पहला रोज़ा, पहली तरावी पर कोरोना से बचाव के खुसूसी हिफाजती इकदाम किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतादिद खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम, बाज़ जुमे और बाज़ हफ्ते को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का भी जुमे को पहला रोज़े का ऐलान। जापान, फ्रांस, यूनान में भी जुमे को पहला रोज़ा होगा। सऊदी अरब में रमज़ान में रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे, मगर सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। जर्मनी में माह रमज़ान में मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी की इजाज़त दे दी गई। शुरका की तादाद 50 तक महदूद होगी। नमाजियों के दरमियान फासला भी रखना होगा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 11,557 हो गई। 24 घंटे में मजीद 544 केसेस सामने आए। मजीद 11 अमवात हुई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 235 हो गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 2,337 हो गई। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,768 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलोचिस्तान में 607, इस्लामाबाद में 214, गिलगित बल्तिस्तान में 290 और आज़ाद कश्मीर में 55 है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म हाउस के लामी के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को दाखिली और ख़ारजी मुहाज़ों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान तब्दील, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जवाद रफ़ीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आज़म सुलेमान की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म की मंजूरी से जारी किए गए।
आइंदा 2 हफ्ते से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। खुदा न करे कि वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और दीगर डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मौसर बनाए। मसाजिद में तरावी और नमाज नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की थी। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम शफाफियत से जारी है। सिंध हुकूमत की सियासत अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन पर अमल नहीं किया, सिर्फ लफाजी की। एहसास प्रोग्राम और लॉकडाउन पर सियासत ना की जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना से लड़ने और भीख मांगने वालों में फ़र्क करना सीखें। सूबाई हुकूमत के खिलाफ छोटे ताजिरों को भड़काने वाले भी जल्द बेनकाब होंगे। सिंध हुकूमत ने उलमा कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील कर दी। वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि डॉक्टर्स के खदशात से उलमा को आगाह करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पहले भी उलमा से मुशावरत के बाद फैसले किए थे, अब भी मुशावरत से ही फैसले करेंगे। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब में मुकम्मल नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। ज़रूरी अशिया की दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। सहरी के वक्त दूध, दही और बेकरी के सिवा कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त नहीं होगी। 20 नकाती मुआहदे के तहत सहन के बगैर वाली मस्जिद में तरावी भी अदा नहीं की जा सकेगी। लाहौर में फिरोजपुर रोड के इलाके सूफियाबाद में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूफियाबाद की पूरी गली को सील कर दिया गया। तमाम 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। अहल इलाका का कहना है कि मुश्तबा मुतासरा गली के दीगर रिहायशियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। मालकन के बटखेला अस्पताल में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जिले भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। 9 लेवीज एहलकार भी शामिल। हुकूमती सतह पर लॉकडाउन समेत हर सतह पर वाज़ेह हिकमत अमली का फुकदान है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने पर बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत को सराहते हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और उससे कौम को डराना नहीं। मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता। मरबूत और मजबूत मुआशी इंतजामी हिकमत दरकार है। मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकाती कमीशन में पेश होने का फैसला। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने वालों को रकम की अदायगी बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त ख़त्म कर दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की तैयार करदा वैक्सीन का तजर्बा। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट के मुताबिक वैक्सीन का इंसानों पर तजर्बा किया गया। शुरू में वैक्सीन का तजर्बा 18 से 55 साल तक की उम्र के लोगों पर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 43 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मीर शकील रहमान को रिहा करे। मीडिया को इस वक्त बदतरीन सेंसरशिप और मुआशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक मीडिया को बिला सूद कर्ज की सहूलत दे ताकि वर्कर्स को तनख्वाहें दी जा सकें। हुकूमत मीडिया का लॉकडाउन खत्म करे, मीडिया के वाजिबात अदा किए जाएं। मीडिया की ताकत कौम को कोरोना से बचाने के लिए बरूए कार लाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नैब ने मीर शकील रहमान को हब्स बेजा में रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बंद करना सरासर जुल्म है।
हुकूमत कोई जुर्म साबित नहीं कर सकी। मीर शकील रहमान पर इल्जामात से ना पाकिस्तानी मुतमईन है, ना ही आलमी सतह पर कोई इल्जाम मानने को तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से एक ही आवाज़ आ रही है कि मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कोरोना की वजह से बरतानिया में मुकीम 300 पाकिस्तानी इंतकाल कर गए हैं। मैनचेस्टर में कोरोना से एक ही दिन में पाकिस्तानी निजात 2 भाई जाँ बहक हाजी गुलाम अब्बास और गुलाम रजा कारोबार करते थे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,79,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 27 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मज़ीद 1400 से ज़्यादा अफराद जान से गए, तादाद 49,000 से ज़्यादा। बरतानिया में मज़ीद 638 अमवात, तादाद 18,000 से बढ़ गई। फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440, बेल्जियम में 228, तुर्की में 115 और ईरान में 90 अमवात सामने आई। भारत में मरीजों की तादाद 21,000 से ऊपर हो गई। ईरानी कश्तियों को तबाह करने की अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान ने भी अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने की धमकी दे डाली। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा का कहना है कि खलीज फारिस में ईरानी कश्तियों के लिए खतरा बनने वाले अमरीकी जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और लॉकडाउन के बायस गुलकार सज्जाद अली ऑनलाइन परफॉर्मेंस में मसरूफ। नई वीडियो में सज्जाद अली की अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस। बेटे ने गिटार बजाया, बेटी ने सुर लगाया।